नमस्कार। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख तथा देश में खाद्य तेलों की आपूर्ति कम होने शॉर्ट सप्लाई के बीच सोमवार को देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन कीमतों के पूर्व स्तर पर रहने के अलावा सरसों एवं सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल, सीपीओ एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल कीमतें मजबूती दर्शाती बंद हुई। शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में सुधार चल रहा है। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि साप्ताहिक छुट्टी के बाद बाजार फिर से खुलने पर सरसों की आवक बढ़ने के बजाय और घट गई। शनिवार को मंडियों में सरसों की आवक लगभग 6.5 लाख बोरी थी, जो आज घटकर लगभग 6 लाख बोरी रह गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीदों के कारण किसान अपनी फसलों को रोक रखे हैं और सही दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर जो आमतौर पर 8 से 10 लाख टन खाद्य तेलों का स्टॉक रहा करता था, वो पाइपलाइन फिलहाल कम हो चला है। खाद्य तेल कंपनियों के पास भी जो स्टॉक होता था वो काफी कम है, यानी पाइपलाइन लगभग खाली है। शादी विवाह और नवरात्र की खाद्य तेलों की मांग आगे बढ़ेगी, जिसे देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सूत्रों ने कहा कि भारत जैसे बड़े आयातक देश में आयात कम होने के बावजूद मलेशिया के खाद्य तेलों का निर्यात लगभग 20-53% बढ़ा है। इस बढ़त का कारण कई देशों में बायोडीजल बनाने के लिए खाद्य तेलों का इस्तेमाल किया जाना है। ये स्थिति दर्शाती है कि खाद्य तेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर होना उचित नहीं है। इसके बजाय हमें हर वो उपाय करना होगा ताकि हम तेल तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए देशी तेल तिलहनों का बाजार विकसित करना और देशी तिलहन किसानों को तिलहन फसल के बेहतर दाम सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देना होगा। इस बार मूंगफली और सोयाबीन के भाव सस्ते, आयातित तेलों के थोक दाम सस्ता होने के कारण बेपड़ता हो गए और इन तेल तिलहनों के खपने में मुश्किल आ रही है। इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे इनका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आदिशक्ति सर्विसेज पिछले 18 वर्षों से अनाज व्यापार के भाव ताव, तेजी मंदी, विदेशी बाजार, सरकारी योजनाओं की जानकारी और व्यापारिक सलाह मैसेज के माध्यम से प्रदान करती है। इस चैनल का उद्देश्य आपको अनाज बाजार की त्वरित खबरों को विस्तार से बताना है और आपको ये भी बताना है कि आप इन खबरों का उपयोग अपने व्यापार में लाभ के लिए कैसे कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त और महीने की शुरुआती मांग के दबाव से सोयाबीन तेल की कीमतों में पुनः तेजी देखने को मिली है। सोमवार को इंदौर में सोयाबीन तेल 975 से 980, पाम तेल 1020 से 1025 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। होली की छुट्टियों और वित्तीय वर्ष समापन के कारण बाजार में अभी मांग सीमित है। पोर्ट पर सोया तेल इंपोर्ट मार्जिन अब लगभग शून्य हो गया है, क्योंकि लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, जबकि रेडी स्टॉक भाव में गिरावट आई है। कमजोर इंपोर्ट मार्जिन के चलते सोया तेल की गिरावट पर लगाम लगेगी। एमपी सॉल्वेंट प्लांट सोया तेल के भाव कांडला सोया तेल से 2 से 3 रुपये प्रति किलो ऊपर है। अप्रैल महीने की शुरुआत में डिमांड निकलने की उम्मीद है, जिससे सोया तेल में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तरों से औसतन 4 से 6 रुपये किलो की बढ़त देखने को मिल सकती है। मूंगफली तेल में भी लेवाली अच्छी रहने से भाव में सुधार रहा। मूंगफली तेल इंदौर 1500 से 1520 रुपये प्रति 10 किलो बोला गया। मंडी में सोयाबीन 4500, सरसों निमाड़ी बारीक 5900 से 6000, एवरेज 5600 से 5800, रायडा 4500 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। लूज तेल के दाम से प्रति 10 किलो के भाव: मूंगफली तेल इंदौर 1500 से 1520, मुंबई मूंगफली तेल 1510, इंदौर सोयाबीन तेल रिफाइंड 975 से 980, इंदौर सोयाबीन सॉल्वेंट 920 से 925, इंदौर पाम 1020 से 1025, मुंबई सोया रिफाइंड 960, सोया डीगम 875, मुंबई पाम तेल 960, राजकोट तेलिया 2360, गुजरात लूज 1475, कपासिया तेल इंदौर 935 रुपये। सोयाबीन प्लांट खरीदी भाव से प्रकाश 4710, एमएस साल्वेक्स 4750, नीमच प्रोटीन 4775, धानुका 4765, धीरेन्द्र सोया 4760, लक्ष्मी 4650, सूर्या 4750, मित्तल 4725, प्रेस्टीज 4725, सांवरिया 4650, बैतूल 4750, अमूद 4775, अवी एग्रो 475, बंसल 4700, बैतूल सतना 4760, एमएस पचोर 4725, लाभांशी 4700, केपी निवाड़ी 4700, पतंजलि 4660, रामा 4550, आरएच सिवनी 4750, महेश आयल 4675, सोनिका 4650,
अंबिका काला पीपल 4,650, विप्पी 4,600 रुपये प्रति क्विंटल।